वही खुद भ्रष्टाचार है। और उसका साथ पश्चिम बंगाल का जो आईएएस ऑफिसर है, जो लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट का अधिकारी है, वो इसमें शामिल है, क्योंकि उसी का अंडर में ये दफ्तर चलते हैं, लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, रजिस्टर्ड ऑफिस, ये सब। कितने का खरीद लेते हैं एनवायरनमेंट में। ये कहा जाता है कि देश में फौजियों को प्रेम करने वाली सरकार है, फौजियों की मान सम्मान करने वाली सरकार है। ऐसा क्या हो गया कि एक फौजी के ऊपर इतना अत्याचार हो गया? आपका परिचय बताइए पहले और बताइए क्या हुआ है आपके साथ जो आपको जंतर मंतर आना पड़ा। मैं भूतपूर्व सैनिक शंकर कुमार मजूमदार, पश्चिम बंगाल का नदिया जिला का बगुला का अंतर्गत हसखाली थाना के अंडर मेरा एक मकान है। तो वो मकान घर 2017 में तृणमूल ममता बनर्जी का तृणमूल पार्टी का जो कैडर, क्योंकि वो गांव का मुखिया, वो अपना बहन और बहन का हस्बैंड के नाम पे एक रीसेल डीड बना लिया, लेके 2018 में मेरा मकान डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि वो मकान 2005 साल में मैं खरीदा था, जिससे वो तृणमूल का अभी जुबो प्रेसिडेंट है। तो वही फिर तृणमूल का पंचायत का मुखिया को रीसेल किया है 10 साल बाद। तो पार्टी का सिलसिले में वो ये जमीन तुरंत 1 महीना में रिकॉर्ड भी कर लिया, लेके 2018 का अप्रैल महीना में तोड़ने लगा। तो मेरे को ये संदेश मिला, क्योंकि डिफेंस का नौकरी का दौरान मैं कलकत्ता में रहता था और कलकत्ता से मेरा मकान 100 किलोमीटर दूर है। फिर भी मैं उस दिन मैं वहाँ पहुँचा के देखा, मेरा वो देखिएगा फोटो में मेरा मकान तोड़ रहा है मेरा सामने। तो मैं उसको मना किया। वो बोला जो हमको ये मकान 2017 में खरीद लिया उसी आदमी से। तो फिर वो डीड भी दिखाया, देखा के बोला ये मेरा मकान है। तो इस सिलसिले में मैं थानेदार से जाके शिकायत किया, ये मेरा मकान तोड़ रहा है, आप ये देखिए मेरा डीड, आप इसको रक्षा कीजिए। तो थानेदार मेरा डीड देखा, लेकिन बोला ये तो आप पहले खरीदा था, ये बाद में ये खरीदा और खरीदने को तुरंत रिकॉर्ड भी कर लिया। मैं बोला मैं भी तो रिकॉर्ड करने के लिए दिया था 2006 साल में। तो उन लोग को रिकॉर्ड करना उन लोग को काम था, किया नहीं। तो थानेदार डायरी लिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि एक ही प्रॉपर्टी 2 लोगों को बेच दी गई 100%। और आपका तो रजिस्टर्ड नहीं हुआ जो सरकारी खातों में, और उसका रजिस्टर्ड हो गया, रिकॉर्ड हुआ। जानबूझ के एक फौजी के साथ क्या ये सरकार का अत्याचार है? क्या सरकारी अधिकारियों की मिली भगत का आप आरोप लगा रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? इसके लिए तो पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वही खुद भ्रष्टाचार है। और उसका साथ पश्चिम बंगाल का जो आईएएस ऑफिसर है, जो लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट का अधिकारी है, वो इसमें शामिल है, क्योंकि उसी का अंडर में ये दफ्तर चलते हैं, लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, रजिस्टर्ड ऑफिस, ये सब। कितने का खरीदा था आपने? मैंने 2,25,000 में कुछ खर्चा करके वो मकान मैं खरीदा था। अच्छा, और आप अब क्या कह रहे हैं? आपका पैसा वापस करने के लिए बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, पैसा तो वापस करने के लिए कुछ नहीं बोला, वो पूरा प्रॉपर्टी कब्जा करना मांगता है। कोर्ट में गए आप उस दिन? मैं कोर्ट में गया। हाँ। थानेदार को जीटी देने को साथ साथ मैं वो रक्षा करने के लिए 144 सीआरपीसी अप्लाई किया है कोर्ट का थ्रू, रानाघाट कोर्ट। तो वो जाके मैं तुरंत 2 दिन में थानेदार को दे दिया, ये अभी भी आधा तोड़ा है, आप इसको रक्षा करो। वो बोला नहीं, बना हुआ मकान था पहले से, आपने बनवाया था? मेरा बना हुआ मकान था और वो लॉक आपने जब खरीदा था तो बना हुआ मकान था? बना हुआ मकान था। अच्छा, अब वो तोड़ दिया? वो तोड़ दिया। तो आपसे आपने जब पैसा लिया तो क्या वो
सिर्फ नॉर्मल उस पे डीड हुआ था, वो कोर्ट के उसके जरिए डीड नहीं हुआ था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिए जब आपने पैसा दिया था? हम पैसा दे के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड किया था मेरा लड़का के नाम पे। अच्छा, तो करने के बाद 2006 में ब्लॉक लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट को म्यूटेशन के लिए भी अपील किया। मतलब आपके नाम, आपके बेटे के नाम हो गई थी, हाँ। म्यूटेशन के लिए आपने कहा, लेकिन म्यूटेशन नहीं किया। नहीं किया नहीं किया और उनके नाम पे चढ़ा दी। म्यूटेशन का मतलब है कि जिसके नाम अधिकृत कर देते हैं, हाँ। तो दूसरों के नाम पे अधिकृत कर दिया, उसी दो डीड बना दी। मतलब 2 डीड बना दिया। डिपार्टमेंट ने दो डीड बनाया है। एक डीड 2005 में तैयार हुआ इन फेवर ऑफ मी, हाँ, और एक डीड वो जो तृणमूल पार्टी का मुखिया है हाँ। उसी का नाम एक पे। ही प्रॉपर्टी का दो दो डीड, और वो भी एक डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हो सकता है? नहीं, वो रजिस्टर्ड ऑफिस अलग चुना, अच्छा, दूसरी जगह दूसरी जगह से वो रजिस्टर्ड किया है। अच्छा, दूसरी जगह से रजिस्टर्ड किया है। इसलिए वो पकड़ा नहीं गया। अच्छा, तो अब आप ये कह रहे हो कि आपका पहले हुआ था? हाँ, मेरा आपका पहले हुआ था, वो बाद में हुआ है? वो बाद में हुआ है। अच्छा, तो सरकार के दो डिपार्टमेंट भी आपस में लड़ रहे हैं और पुलिस मदद कर रही है, आप कह रहे हो प्रशासन मदद कर रहा है बाद वाले का, यही कहना चाह रहे हो आप? यस। और इसमें तृणमूल पार्टी पे भी आरोप लगा रहे हो आप, क्या ये भी सच्चाई है कि इसमें पार्टी के कैडर का हाथ है? क्योंकि पार्टी का कैडर बड़ा बदनाम है हिंसा करने के लिए। क्या आपको कुछ थ्रेट भी आ रहे हैं, धमकियां भी आ रही है, कुछ हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? हमें अभी भी धमकी आ रहा है, क्योंकि जब रानाघाट कोर्ट में ये मामला दाखिल हुआ है तो उसी टाइम से वो धमकी देते जा रहा है तो तुम कोर्ट में मत आओ, हाँ, हमारा साथ ये म्यूचुअल कर लो, कुछ पैसा ले लो, छोड़ दो। कितने पैसे का ऑफर दे रहे हैं? और का कोई अमाउंट कुछ नहीं बताया। अच्छा, बस लेकिन कह रहे ये हैं तो कि- बहुत डेंजर आदमी है, इन लोग तृणमूल का आदमी है, ये ठीक नहीं है हमारे लिए। क्या लगता है फौजियों को भी डरा रही है तृणमूल कांग्रेस के लोग? फौजियों को भी नहीं बख्श रहे हैं, उनके साथ भी व्यवहार हो रहा है इस तरह का, और डिपार्टमेंट की शय पे हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये तो पश्चिम बंगाल का लैंड डिपार्टमेंट का थ्रू ये हुआ है, और इसके चलते ये जो पश्चिम बंगाल का अधिकारी जो है लैंड रिफॉर्म्स का, वही रेस्पॉन्सिबल है। और एक चीज है, जुडिशियल डिपार्टमेंट का जो रानाघाट कोर्ट का जज है उसको पास 2018 साल से आज तक 2 डीड उसको टेबल में है, एक जज का टेबल में 2 डीड है। एक डीड 2005 में तैयार हुआ, एक डीड 2017 में तैयार हुआ है। तो जज बता नहीं पा रहा है कौन सा डीड कौन ओनर का होगा। मतलब जज बताना नहीं चाह रहा है कि बता नहीं पा रहा है? क्या लगता है जज भी इन्फ्लुएंस हो गया? जज भी पॉलिटिकलाइज है इसमें, अच्छा, क्योंकि वो भी मिले जुले हैं। जब IAS ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है तो जज तो तो इतना बड़ी प्रॉपर्टी तो है नहीं, 2-2.5 लाख की है, इतने सारे लोग नहीं कैसे? नहीं, इतना ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, वो मेरे रहने का मकान था। क्या आप उसी गांव से कोई आपका वास्ता था, ताल्लुक रखते थे उस गांव में, आपका पैतृक कुछ था, इस वजह से लिया आपने? क्या वजह थी गांव में लेने? वो गांव का उस वहाँ छोटा उम्र में मैं वही छोटा से पला हुआ बड़ा हुआ फौज में। इमोशनल टच था वो। हाँ, और वहाँ एक दुर्गा पूजा होता था मेरा प्रॉपर्टी का ऊपर। अच्छा, क्योंकि मैं कलकत्ता में अभी रहता हूँ, हाँ। तो वो प्रॉपर्टी का ऊपर मैं एक दुर्गा माता का मंदिर बनाना चाहता था। अच्छा, मंदिर को रोकने के लिए सब किया जा रहा है, मंदिर बनने से रोकने के लिए? मंदिर को रोकने के लिए नहीं, और ये असली है, वो प्रॉपर्टी एब्जॉर्ब करने के लिए ही किया है। क्योंकि उन लोग जो तृणमूल का आदमी वो प्रमोटर है, वो अगर रोड का पास कहीं जमीन मिले तो उसको दखलदारी करके प्लॉटिंग करेगा। आज किस किस को आपने यहाँ प्रदर्शन करके किस किस को ज्ञापन देंगे आप? कौन से मंत्रालय में देंगे? रक्षा मंत्रालय में देंगे, कहाँ देंगे? मैं तो प्रधानमंत्री जी को ये प्रोटेस्ट देना मांगता हूँ। और इससे पहले 2022 में भी यहीं पे मैं हंगर स्ट्राइक किया था, तो उस टाइम भी मैं माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया था और प्रधानमंत्री को भी दिया था, होम मिनिस्टर को भी दिया था। उसका एक तो एक्शनेबल लेटर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को भेजा गया था, लेकिन वहाँ का जो IAS ऑफिसर करप्टेड है, पॉलिटिकलाइज है, इसका वजह से वो कोई कार्रवाई नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रीवेंस फाइल का नीचे रख के चुपचाप बैठा है और वो वेट कर रहा है कब मैं रिटायर करूं और लाखों रुपया पेंशन मिले, मैं चला जाऊं IAS ऑफिसर। ये नहीं हो सकता। मैं वो IAS ऑफिसर का अगेंस्ट में दिल्ली नॉर्थ ब्लॉक में उसका पेंशन ग्रेच्युटी बंद रहे, ये जाली कार्रवाई के लिए ये भी मैं ऑब्जेक्शन सबमिट किया है। आप कुछ कहना चाहते हैं
या क्या क्या, क्योंकि प्रॉपर्टी तो असल में आप ही के नाम है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम शुभंकर मजूमदार है। मैं बस 4 फॉल्ट बताना चाहता हूँ जो सिस्टम के हिसाब से है। सबसे पहला फॉल्ट है 2005 में जब ये प्रॉपर्टी खरीदा, हमने रिकॉर्ड के लिए BLRO को डाला एप्लीकेशन, उसका ओरिजिनल रिसीट है हमारे पास। BLRO ने साफ मना कर दिया कि उसने एप्लीकेशन उसको मिला ही नहीं, और ये एक्चुअली बिना घूस के ये डिपार्टमेंट्स काम नहीं करते। स्पेशली आप गांव लेवल में जाओ तो यही से ही होता है, 500 का 3000 लेके काम होता है। सबसे पहला फॉल्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव। दूसरा फॉल्ट है, मैं बोलूँगा, जुडिशियल सिस्टम का और पुलिस का। जुडिशियल सिस्टम में जब अदालत ने 144 CRPC 144 धारा लगाया और फिर इंजंक्शन ऑर्डर दिया, उसके तहत कोई लैंड अगर जमीन विवादित है, उसमें कोई भी पार्टी हो, चाहे मैं हूँ या ओपोनेंट हो, कोई भी उस जमीन पे घुस नहीं सकता। इस ऑर्डर के बावजूद उस लैंड पे फिर जिसने जमीन कब्जा कर लिया, वो हमारा घर तोड़ के अपना नया घर बना के वहाँ पे रह भी रहे। इसमें तीसरा फॉल्ट सबसे ज्यादा है पुलिस का, क्योंकि पुलिस पॉलिटिकली पार्शियल है एक TMC पार्टी के हिसाब से, क्योंकि वो जिसने हमारी जमीन कब्जा किया है वो एक लैंड प्रोमोटर है, बिजनेसमैन है, और इनके रिलेटिव्स लोकल काउंसिलर है, और जो जिसने उनको बेचा है या जिनके साथ उनकी मिली भगत है ये वो TMC का युवा नेता है राजेश शर्मा, जो पुलिस के द्वारा अरेस्ट भी हुआ है। बट उसको ऐसे चार्जेस लगाए जो कि 1-2 दिन में उसको बेल मिल जाए और निकल जाए। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट मैं मानता हूँ। तीसरी बात मैं बताऊंगा कि मेरे पापा ने हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या इसके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता, मैं पार्शियली बोल रहा हूँ कि CM मैडम को मेरे पापा ने 16 बार लेटर लिखे, जिसके सारे रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएंगे पीछे, और PM साहब को भी लिखा। 2 साल पहले ठीक इसी जगह मेरे पापा ने प्रोटेस्ट किया, PMO से एक मेमोरेंडम भी दिया। मेमोरेंडम एज पर द प्रोसीजर जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट ने IAS ऑफिसर अजय कुमार पाल जो ग्रीवेंस रिटर्सल करते हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो PMO से आया था। एक्स सर्विसमैन का मैटर है ये। आप तो बहुत सारे संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि सभी को मदद करनी चाहिए जो मैं देखो भाई साहब, ऐसा है, एक्स सर्विसमैन होने के नाते, और ये जो साहब हैं जो आए हैं ये भी एक्स सर्विसमैन ही है, तो मैं इत्तेफाक से यहाँ आ गया ये धरने पे बैठे हुए। मैं प्रधानमंत्री साहब से और हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ जी, उनसे ये प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका जो हक है इन्हें दिलाया जाए, और ममता जो बनर्जी की सरकार है उन पर थोड़ा सा दबाव बनाया जाए, जो कि इनका हक है, इनको मिलना चाहिए। ठीक है, आप कुछ अपील करना चाहेंगे प्रধানমন্ত্রী से? আমি একটি কথাই বলবো, শুধু কেবল যে আমাদের কোনো রং চং নেই, আমাদের পৈতৃক ভিটে ফিরিয়ে দেওয়া হোক, এটাই আমাদের সবথেকে বড় দুঃখের। हमारे পৈতৃক ভিটে আমরা যেন অবশ্যই ফেরত পাই, এইটাই আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট। আর আমার কিছু এর থেকে বেশি কোনো আশা চাই না। आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे फौजी परिवार से कोई बिलोंग करते हैं, तो हमारे में ऐसे आदत नहीं है कि हम किसी को घूस दे के कोई भी काम करे, BLRO में जाके पैसा दे के रिकॉर्ड करा ले, तो वो कभी भी नहीं थी। मेरे दादाजी भी आर्मी में थे, World War II में थे, मेरे पापा भी थे। तो ऐसी चीज़ों के बावजूद जो सच्चे इंसान है उनके साथ ही हमेशा ऐसा ही होता है। तो जागरूक रहे और अपने जो अधिकार है इसके लिए हमेशा लड़ाई करनी चाहिए। शायद ऐसा देख के लग रहा है कि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बट दिस टू शैल पास।